अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है कि आने वाली एपिसोड में हमें एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि अबीरा जो चाहती थी इसने वो कर दिया, और जिस बच्चे की वजह से वो हारून के साथ ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर थी, मोहित की ज़िंदगी बचाते हुए इस बच्चे को खोकर एक तरफ तो मोहित को अपना एहसानमंद कर दिया और सबकी नज़रों में कसूरवार भी बना दिया, और दूसरी तरफ हारून से भी इसकी जान छूट जाएगी। अब वो आज़ाद होकर मोहित और सबरीना की ज़िंदगी में तबाहियाँ मचाएगी। हारून जो अबीरा की सब बदतमीज़ियाँ और इग्नोरेंस सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे की वजह से बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि वो अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी और माँ और बाप दोनों का प्यार और तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था। मगर जब अबीरा ने इसके बच्चे की परवाह नहीं की और अपनी ज़िद और हठधर्मी की वजह से अपना बच्चा खो दिया, तो हारून ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा कि अबीरा ने इसके बच्चे को मोहित पे कुर्बान कर दिया। अब हारून को अबीरा से नफ़रत हो गई और वो इससे अलहदगी का फ़ैसला करेगा। तो इसकी अम्मी शीरीं इससे कहेगी कि बेटा, अबीरा को एक मौका और दो, हो सकता है वो बच्चे के सदमे के बाद सुधर जाए। तो हारून कहेगा कि कोई फ़ायदा नहीं, अबीरा के दिल में अब भी मोहित है, वो अब भी इससे मोहब्बत करती है। मोहित को मैं इसके दिल से निकाल नहीं सकता और किसी की परछाइयाँ बनकर मैं रह नहीं सकता, और इसने तो मोहित पे मेरे बच्चे को भी कुर्बान कर दिया, इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अबीरा को तलाक दे दूंगा। अब मेरी ज़िंदगी में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और फिर हारून तलाक के कागजात बनवा कर मोहित के पास जाएगा और इससे कहेगा कि मैंने बहुत कोशिश की कि अबीरा को अपना बना सकूं, तुम्हें इसके दिल से निकाल सकूं, मगर अबीरा कहाँ किसी की हो सकती है, वो आज भी तुमसे मोहब्बत करती है। तो मोहित कहेगा कि अबीरा मेरी ज़िंदगी से उसी दिन निकल गई थी जिस दिन उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया था। अबीरा एक खुदगर्ज लड़की है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, और इस बात का अंदाज़ा मुझे अपने एक्सीडेंट के बाद हुआ जब इसने मुझे सिसकते तड़पते अकेला छोड़ दिया था और पलटकर मेरी तरफ देखा तक नहीं, बल्कि मुझ पे इल्ज़ाम लगाकर मेरी शख्सियत की धज्जियाँ बिखेर दी और मुझे छोड़कर तुमको अपना लिया था इसने, और अब वो तुम्हारी बीवी है, तुम दोनों अपने मामलात खुद ही हैंडल करो तो अच्छा है। तब हारून कहेगा कि बीवी थी, अब नहीं है, इसने तुम्हें पाने के लिए मेरे बच्चे को तुम पर कुर्बान कर दिया। इस बच्चे की वजह से मैंने अबीरा की सब बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त की थी, और अब जब बच्चा ही नहीं रहा तो अबीरा की भी मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं। ये कहकर हारून कुछ कागजात मोहित की तरफ बढ़ाएगा और कहेगा ये मेरे और अबीरा के डिवोर्स पेपर हैं, उसे दे देना। ये कहकर हारून तो वहाँ से चला जाएगा और मोहित इस नई मुसीबत पे हैरान और परेशान खड़े का खड़े रह जाएगा। और अबीरा तलाक के कागजात मिलने के बाद बहुत खुश और मुतमईन होगी। उसे ना तो कोई दुख, परेशानी या नदामत होगी, बल्कि एक नापसंदीदा बोझ से छुटकारा हासिल करने के बाद वो ख़ुद को बहुत लाइट फील करेगी और अपनी कामयाबी पे मुस्कुराएगी कि इसने जो चाहा था आखिर वो कर ही दिखाया। और दूसरी तरफ सबरीना जो जानती है कि अबीरा ने खुद मोहित को बाहर मिलने के लिए बुलवाया था, तो इस बच्चे को खोने में भी ज़रूर अबीरा ही का हाथ और साजिश होगी। इसीलिए वो अबीरा के पास जाकर कहेगी, आपको देखकर बहुत अफसोस होता है, आप अपनी हसद और जलन में इतनी अंधी हो गई हैं कि आपने अपने बच्चे को भी कुर्बान कर दिया। आप छुप कर मेरे शोहर से मिलने गई थी, क्या फ़ायदा हुआ आपको ये सब करके? मोहित को तो आप पहले ही खो चुकी थी, अब आपने अपने बच्चे और हारून को भी खो दिया अपने खुदगर्जी की वजह से। तो अबीरा को तो जैसे आग ही लग जाएगी सबरीना की साफ गोई पे। वो तब कर कहेगी, तुम ज़्यादा इतराओ मत, ये जो तुम मेरे सामने अपना शोहर कहकर मोहित पे अपना हक जता रही हो, ये मत भूलो कि ये मोहित मैंने तुम्हें खैरात में दिया था और एक दिन इसे मैं तुमसे वापस छीन लूँगी। जिस पे सबरीना कहेगी कि खाम ख्याली है आपकी। वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपने कभी मोहित को समझा ही नहीं। वो ना तो खुद गर्ज है और ना ही मतलबी। वो रिश्तों को ईमानदारी से निभाते हैं और रिश्तों के साथ वफा करते हैं, जबकि आपने मोहित के साथ बेवफाई की है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि सबरीना मोहित की तरफ अबीरा के बढ़ते हुए कदमों को कैसे रोकेगी और वो इस कोशिश में कामयाब भी हो सकेगी या नहीं। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।